नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। एक तरफ घाटी में आतंकवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन वहीं शांत जम्मू संभाग में आतंकवाद पनपना शुरू हो चुका है। फिर वो चाहे राजौरी हो, पुंछ हो या फिर रियासी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आतंकवादी रह रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर निर्दोष लोगों की जान तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सच में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ है या नहीं। बीते कुछ समय पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि आतंकियों ने अपनी नीति में बदलाव किया है, क्योंकि पहले जहां कभी भी आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना नहीं बनाया था, तो वहीं अब ये आतंकी पर्यटकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिसका उदाहरण हमने पीछे कुछ दिन पहले पहलगाम में देखा था, जहां आतंकियों ने पर्यटक दंपति थे उन पर हमला किया था। वहीं अब आतंकियों ने रियासी में शिवखोड़ी धाम से वापस लौट रही श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया। इस हादसे में 10 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस बस में सभी पर्यटक सवार थे। इस हादसे को इस तरह से अंजाम दिया गया कि बस में सवार लोगों के बचने की कोई संभावना ही ना हो। आतंकवादी अचानक बस के आगे आते हैं, बस चालक पर गोलियों से हमला करते हैं, बस अनियंत्रित होती है और 200 फीट गहरी खाई में गिरती है। इस हादसे के होते ही हर तरफ चीखो पुकार मच गई और नतीजा एक बच्चे सहित 10 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। इस घटना को अंजाम देते ही आतंकी फरार हो गए। आपको बता दें कि ये हमला पुंछ हमले जैसे ही लगता है, क्योंकि आतंकियों की मंशा बस को खाई में गिराने की न होकर सभी यात्रियों को टारगेट करने की थी, लेकिन बस के खाई में गिरने से करीब 33 यात्री बच गए। प्रत्यक्षदर्शी ये भी बताते हैं कि बस जब नीचे खाई में गिर रही थी तब भी आतंकी बस पर गोलियां बरसाते रहे। वे यही सुनिश्चित करना चाहते थे कि एक भी यात्री न बचे, लेकिन वो यात्रियों की अच्छी किस्मत थी कि खाई में गिरने से वे बच गए, यानी उनकी जान नहीं गई। लेकिन 10 ऐसे अभागे यात्री थे जो खुद को नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई होंगी और इस मामले को पुंछ हमले के साथ जोड़कर भी देख रही होंगी, लेकिन इन शातिर आतंकवादियों का सफाया किसी बड़े अभियान से ही किया जा सकता है, जिसका निर्णय सुरक्षा एजेंसियों को लेना होगा। आतंकियों के पर्यटकों पर बढ़ते हमले जहां चिंता का विषय है, तो वहीं पर्यटकों पर ऐसे हमले किसकी नालायकी है, ये एक बड़ा सवाल है। बीते काफी समय से जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध देखे जाने की खबरें लगातार मिलती रही हैं। हालांकि इनकी सूचना पर तलाशी अभियान भी चलाए जाते थे, लेकिन इन अभियानों का नतीजा सिफर ही निकलता था। आतंकी कहां जाते हैं, कहां छिपते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन ये आतंकी मौका देखकर सोची समझी साजिश के तहत पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, सैन्य वाहनों को निशाना बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन इन तक पहुंच पाना या इनका पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि हर साल की तरह वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू में आतंकवादी घटनाओं का होना खतरे की घंटी के समान है। इन हालातों में कैसे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी, ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कश्मीर को शांत करवाते करवाते कहीं जम्मू में आतंकवाद अपना फन इतना ना फैला ले कि इसे कुचलना मुश्किल हो जाए। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के पीछे अबू हमजा का नाम भी सामने आ रहा है, और जैसे कि पुंछ के हमलों के वीडियो आतंकियों द्वारा बनाए गए थे, संभवतः इस हमले का भी वीडियो आतंकियों द्वारा बनाया गया हो सकता है। हालांकि ये सब संभावनाएं हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से ऐसी किसी संभावना की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ऐसे हमले जम्मू कश्मीर के पर्यटन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि आतंकी अपने नापाक इरादों में सफल न होने पाए। फिलहाल आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।